देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आगे भी आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2024 में। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ सम 16 ऑन थ्रोइंग अ डाइस 4 टाइम्स। भाई एक डाई को अगर अपन 4 बार थ्रो करते हैं या 4 डाइस जो कि आइडेंटिकल है उनको एक साथ थ्रो करते हैं तो उन सब पे सम कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो सम 16 आने के लिए ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन को हम केसेस बना के तो कर नहीं पाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। तो इसको करने का तरीका क्या है, बाय यूजिंग मल्टीनोमियल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑब्वियस सी बात है कि एक डाई पे क्या आ सकता है, आइदर 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो यहाँ मल्टीनोमियल क्या बनाएंगे अपन, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 6। वाई? बिकॉज वी हैव 6 आउटकम्स। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अपने पास में कितनी डाइज हैं, 4 डाइज हैं। 4 डाइज हैं तो इसका मतलब, और चारों आइडेंटिकल हैं, या मैं बोलूँ एक ही डाइज है जिसको 4 बार थ्रो किया, तो इसका मतलब ये कितनी बार प्रोसेस हो रहा है, 4 बार प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे पावर कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब अपने को ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या निकालना है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू दी पावर 16। वाई? बिकॉज अपने को सम कितना चाहिए, 16 का सम चाहिए, टोटल सम कितना चाहिए, 16 चाहिए। तो ध्यान से देखें, इसमें क्या करेंगे, इसको जीपी के सम के फॉर्मूले से इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो क्या बनेगा अपने पास में, फर्स्ट टर्म अपने पास में ये है 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर, टोटल टर्म्स कितनी है अपने पास में, 6 अपॉन 1 माइनस एक्स होल रेस टू दी पावर 4। तो यहाँ कितना बनेगा अपने पास में, एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर 6 होल रेस टू दी पावर 4 एंड 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर -4। अब अपने को किसका कोफिशिएंट चाहिए, अपने को एक्स रेस टू दी पावर 16 का कोफिशिएंट चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अपने पास में एक्स टू दी पावर 4 तो पहले सही है। इसको अगर बाइनोमियली ओपन करें तो कितना आएगा, 4CR 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स रेस टू दी पावर 6 होल रेस टू दी पावर कितना आएगा, R आएगा। और ध्यान से देखें, यहाँ पे ये बाइनोमियल नेगेटिव इंडेक्स का है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से अपन यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे अपने को किसका कोफिशिएंट चाहिए, 16 का कोफिशिएंट चाहिए। एक्स रेस टू दी पावर 16 की कोफिशिएंट के लिए अपने को क्या चाहिए, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे तो कितना है, 4 है एक्स की पावर, तो एक्स की पावर 4 तो यहाँ हो गया। अगर यहाँ पे R बराबर 1 होता, अगर यहाँ पे कितना होता, R इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू 1 होता तो 6 और 4 10। तो अपने को यहाँ से किसका कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ से अपने को चाहिए x की पावर 6 का कोफिशिएंट। किसका चाहिए, 6 का कोफिशिएंट। किस में से, 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर -4। टोटल मिलके कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया और 6 यहाँ से आया। तो इसका मतलब यहाँ से तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे इसका एक्स रेस टू दी पावर 6 का कोफिशिएंट कितना होगा, 4C1। ऑब्वियस सी बात है किसका होगा, माइनस साइन के साथ में होगा, क्योंकि R की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इनटू यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें जब हमें निकालना है किसका कोफिशिएंट, एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट। तो एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट कब निकलेगा, जब मैं 6 ऑब्जेक्ट्स को किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 4 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से, 6 ऑब्जेक्ट्स को मैंने 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 6 ऑब्जेक्ट्स को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल कितने तरीके हो गए, मतलब मैं आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो कितने तरीके हो गए अपने पास में, 6 9C3। नाउ अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ एक्स की पावर 4, अगला देख रहा हूँ मैं, एक्स की पावर 4 तो फिक्स है। अगर मैं R बराबर कितना 2 यूज़ करूँ तो टोटल कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना चाहिए मेरे को, 0। तो यहाँ पे मेरे पास में कोफिशिएंट कितना आ गया, 4C2। वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग R इज इक्वल टू 2, तो 4C2। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे और तो कुछ है ही नहीं है, तो 4C2 ही होगा। आगे देखते हैं अपन, अगर मैं यहाँ पे एक्स की पावर 4 तो है ही अपने पास में, अगर मैं यहाँ 0 करता, मतलब R की वैल्यू 0 रखता मिडिल वाले में, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कांस्टेंट आता तो यहाँ तो मतलब ही नहीं अपने को। और आखिरी वाले में कितना चाहिए होता अपने को, फिर 12। तो मतलब मुझे क्या चाहिए होता, एक तो अपने को क्या चाहिए होता यहाँ पे, ठीक है, एक अपने को चाहिए होता एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट हो गया 1, और यहाँ पे मैंने 0 रखा है तो यहाँ कितना हो गया, 4C। 0 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन चलिए लिख देते हैं। और अपने पास में टोटल 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, इसके अंदर 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 12 और कितना हो गया 15C, 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा -4 और ये आएगा 987/6। ये कितना आएगा, 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। 15C3 की वैल्यू कितनी होती है, 15 14 13/6।
6। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आएगा ये 3 6 3 दिया 9 और ये कितना आएगा 2 चौको 8। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ गया अपने पास में। ये आ गया अपने पास में माइनस का 16 4 4 16 3 7 माइनस का 336। ये कितना आ गया, ये तो अपने पास में 6 है। ये कितना आ गया अपने पास में, कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, 2 तिया 2 सत्ते 3 5 35 इंटू 13। तो 35 इंटू 13 अपने पास में आ गया 455। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना, फाइनल आंसर 455 माइनस 336 प्लस 6। तो 455 माइनस 336 प्लस 6 तो कितना हो गया अपने पास में 125। तो दिस इज़ द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये जेईई मेंस 2024 का, मल्टीनोमियल का क्वेश्चन था ये। तो ध्यान रखें, आगे भी आने की इसकी संभावना है। थैंक यू।